अभी हम 12 तारीख को कराची के तमाम जो मुआशी अंजुमनें हैं, जिसमें FPCCIA, KCCIA, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फिर कराची की तमाम इंडस्ट्रीज़ की जो एसोसिएशंस हैं, फिर इस तरह ये जो है आपकी EZP है, ये जितनी भी ये इकोनॉमिकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी हम कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जितनी भी राय अमार रखने वाले इदारे हैं, चाहे वो ताजिर अंजुमनें हों, सनतकार हों, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, या सियासी पार्टियाँ हों, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, मजहबी पार्टीज़ हों, इन सब को और इसी तरीके से कल हमारी पार्टी का एक बयान आ चुका है खालिद मकबूल भाई की तरफ से कि हम इन तमाम पार्टियों को भी वेलकम करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले भी एक एक्ट था जो कि सिंध को बांटने का एक्ट था और उसको दौरा बलदियाती निज़ाम कहते थे, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। अवाम की ताकत से ज़्यादा किसी की ताकत किसी सियासी जमात की नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि ये बुरे हालात में एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे कम से कम ये 72-73 साल बाद मकामी हुकूमत जो है बाख्तियार होगी। मैं ये समझता हूँ, हम बाकायदा हम तमाम हम ख्याल जमातें ये समझती हैं कि ये एक दिन की स्ट्रगल नहीं है, या कोई एक एहतजाज करने के बाद ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से गुज़िश्ता 13 सालों से सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो वसाइल हैं उनको जिस तरह लूट रही है, वो कभी नहीं चाहेगी कि सिंध की जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको इख्तियारात दें, और वो इख्तियारात देने के बाद वो तमाम वसाइल जिसको वो लूट रहे हैं वो अवामी नुमाइंदों तक जाएँ। तो हम यही समझते हैं कि ये एक इवेंट और फ़ौरी कोई, जिस तरह खुर्रम भाई ने कहा, कोई दौड़ नहीं लगी हुई है, रेस नहीं लगी हुई है, हम इसके हतमी अंजाम तक जाना चाहते हैं। इसलिए हम इसके बाकायदा ग्राउंड वर्किंग करके इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि हम एक आध प्रोग्राम करके थक जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हट धर्मी पर बरकरार रहते हुए हमारे सारे एहतजाजी प्रोग्रामों को सबोटाज कर। लोकल गवर्नमेंट का जो काला कानून है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, उस हवाले से हम ख्याल पार्टियों के की एक मुश्तरका स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसका आज दूसरा इजलास था। इस स्टीयरिंग कमेटी का जो स्कोप है वो ये था कि इस कमेटी को एक मुतबादिल लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाकर असम्बली में जमा कराना और तमाम हम ख्याल पार्टियों को उस पर मुत्तफ़िक करना, और उसके साथ साथ कोर्ट में जो पटिशन जानी है उसके लिए जो मुशावरती सिलसिला चल रहा है उसको फ़ाइनल करना और उस पटिशन को अदालतों में जमा कराना। उसके अलावा तीसरा जो हमारा स्कोप है वो ये है कि कराची से लेके कश्मीर तक पूरे सिंध में जो एहतजाज का सिलसिला जारी है उसको मज़ीद मुतहरिक करना, इफ़ेक्टिव बनाना। तो वो तमाम चीज़ें आज के इजलास में हमने उनको फ़ाइनलाइज़ किया है, उसको हतमी शक्ल दी है, जिसमें अनकरीब आप देखेंगे कि कराची में जो हम बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं उससे पहले सिंध के तमाम अज़ला में, तमाम डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स में बाकायदा मुज़ाहरे होंगे, एहतजाज होगा, और इस सिलसिले की कड़ी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में ये शुरू हो जाएगी। और सैटरडे के दिन 8 जनवरी को हमारी स्टीयरिंग कमेटी हैदराबाद जा रही है, जिसमें अंदरून सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे अहदेदारान हैं तीनों पार्टियों के, उन सबको हैदराबाद में दोपहर 12 बजे हम मदऊ करेंगे, और उनके साथ फ़ाइनल डिस्कशन, फ़ाइनल कंसल्टेशन के बाद फिर अंदरून सिंध के तमाम अज़ला में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर फ़ौरी तौर पर जो हमारी सियासी पार्टियों के कायदीन हैं, हेड्स हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराची का फ़ाइनल जो एक हमारा एहतजाज होगा उसको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को बताएंगे और आवाम को फिर उससे मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि आज पाकिस्तान से सिंध में ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी सियासी जमातें हैं, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ खड़ी है। और इस वक्त आप समझें कि पूरा सूबा सिंध इनसे परेशान है, यहाँ तक कि यहाँ की आवाम भी परेशान है, सिर्फ सियासी जमातें नहीं।
और हम साथ मिलकर बैठे हैं। हमने इससे पहले स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस भी करी थी और सूबे भर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमने राय ली। हम उनसे भी पूछना चाहते थे क्योंकि हमेशा सियासी जमातें अपना फ़ैसला कर लेती थी और जो स्टेक होल्डर्स होते थे जैसे कि बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट एनजीओज़ हैं, रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनको ये होता था कि हमारी राय नहीं ली गई। तो हमने कहा सबसे पहले चेक तो करें कि क्या खाली सियासी जमातें ही हुकूमत सिंध की इस सोच के ख़िलाफ़ हैं या सूबे भर के स्टेक होल्डर्स भी ख़िलाफ़ हैं। तो हमने इस बात को चेक करा कि सूबे भर के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक पेज के ऊपर हैं जो सियासी जमातें एक राय रखती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा एक पूरा एक प्लान हमारा बन चुका है और उसके ज़रिए अब ग्राउंड पे आपको हम नज़र आएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि एक सियासी जमात अपनी ही एक दुकान लगा कर बैठ जाए। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है एक पैगाम, एक मैसेज ऐसा जाए कि सूबा भर की जितनी भी सियासी जमातें सूबे भर की वो सब एक साथ बैठी हैं, एक साथ एक पेज के ऊपर हैं। क्योंकि मैसेज ये ना जाए कि कोई सियासत एक अपनी अलग कर रहा है, कोई अपनी एक सियासत कर रहा है। सो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये देखें कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा आपने केपी से, बलूचिस्तान से, पंजाब से देखा, आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा हकीकत में कि पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा आपको सूबे सिंध से भी नज़र आएगा।